मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला महाकारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही इतना भयंकर चीज़ होता है दोस्तों। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है, उसे इज्जत नहीं देता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपना माता पिता से ठीक तरह से बातें नहीं करता है, चिल्ला चिल्ला कर उनसे बातें करने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता को क्रोध के आवेश में आकर उनकी हत्या भी कर देते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। अतः क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में हमें भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए। अगला मनुष्य के बर्बादी का कारण है अहंकार। यदि आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आपके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जैसे रामायण में महाराजा रावण का हुआ था, उनका संपूर्ण लंका सहित जलकर राख हो गया था। ईंट से ईंट बच गए थे, यहाँ तक कि रावण भी नहीं रही। रावण का सभी पुत्र मारा गया, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चला, जैसे महाराज विभीषण, उनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर था। आइए दोस्तों अब जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है मनुष्य के बर्बादी का लोभ। व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं आना चाहिए। जो भी व्यक्ति लोभ लालच में आ जाता है तो उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। जितना मेरे पास है हमें उतना में ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा का चिंता नहीं करना चाहिए। हमें लोभ लालच से हमें बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में सफल इंसान बन सकते हैं। एक दूसरों के आगे हम इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं। जीना है तो इज्जत की ज़िंदगी जिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है, इज्जत से बड़ा और दूसरा कोई चीज़ नहीं। अगला मनुष्य के बर्बादी का कारण है दोस्तों आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करेगा वह व्यक्ति अपना ज़िंदगी में कई गुना पीछे हट जाएगा। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं अगला मनुष्य के बर्बादी का कारण क्या है। अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों पराये स्त्रियों को गलत नज़र से देखना, गर्भवती महिला की हत्या कर देना। ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अतः ऐसी गलती हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जो सभी को सुनना चाहिए, जिससे परम शांति मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। बड़े से बड़े धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। दोस्तों सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारी ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से
प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होते हैं। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता गायब होती चली जाती है, क्योंकि इच्छा ही वो सजनता का मूल कारण है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही हम भगवान को याद करते हैं और भोगों के प्रति हमारा लगाव कम हो जाता है। यही कारण है कि भगवान हमसे पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार के संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोहों के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ठीक ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं करता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।